नमस्कार सभी को। ये आज 22 अक्टूबर 2023 सीईटी मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है आपके सामने, जिसके अंदर हम साइंस और आपकी जो जीके आई है हिस्ट्री से रिलेटेड या आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो, और आपका हरियाणा जीके इसमें हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हुए चलेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आपका आया है SNSG से संबंधित है, यानी कि हरियाणा जीके स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं। तो ये एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड क्या है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की जगह नहीं, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था और कल भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जो मुख्यालय हो कहाँ है? मानेसर है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन वो बिल्कुल गलत है और ए वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा का राज्य जो फूल है वो क्या है? इसका सीधा सा बहुत ही आसान है, लोटस यानी कि कमल। हरियाणा की लगभग जनसंख्या जो है वो आपकी 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है, यानी कि फोर्थ इसका ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी राज्य की राजकीय भाषा है, बिल्कुल हम हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं। वर्ष 2000 में पंजाबी, बिल्कुल पंजाबी जो है राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हरियाणा ने सेकंड जो लैंग्वेज है हमारी वो क्या है? पंजाबी लैंग्वेज को दर्जा दे रखा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही क्या है? 1 इसका ऑप्शन होगा, यानी कि हिंदी भी है और आपकी पंजाबी भी क्या है? राजकीय भाषा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पर्यावरण संरक्षण, यानी कि हम जो है हरियाणा काफ़ी पर्यावरण को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। तो उस दिशा में प्रयास किया गया था और मान्यता देते हुए हरियाणा का एक सरकार ने एक पुरस्कार जो है शुरू किया था। किन के नाम पे किया था? वो किया था श्री दर्शन लाल जैन जी के नाम पे ये पुरस्कार है जो स्टार्ट किया था। सेकंड, हरियाणा में 5 का आयुक्तालय है, फरीदाबाद बिल्कुल 5 नहीं 4 हैं और यहाँ पे बी, और इसका ऑप्शन होना चाहिए बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपकी 2015 के अंदर स्टार्ट की गई थी, यानी कि 8 अप्रैल 2015 इसका ऑप्शन होना चाहिए। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आश्रित नहीं है? डट नॉट सराउंडेड, यानी कि दिल्ली को कौन सा तरफ से जो हरियाणा मतलब कवर नहीं करता है, तो वो है अलवर वाली साइड से, यानी कि अलवर जो बनेगा वो आपका ईस्ट में बनेगा, यानी कि पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी, लेकिन पूर्व जो है वो खाली है, जिसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की लगती है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के मर्दों को पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? ये आपकी कामरी जो है वो महिला के द्वारा पहनी जाती है, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट जो है, हरियाणा जो निम्नलिखित विचारों कीजिए, यानी कि इसके अंदर प्रशासनिक प्रभाव पूछे गए हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभाव से एक है, बिल्कुल ये मुझे भी इस पर थोड़ा डाउट है, तो आप एक बार इसका आंसर बताना है। वैसे इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। हरियाणा के चेरापूंजी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छछरौली इसका आंसर होना चाहिए। पर्यटन जो स्थल हैं, जो हरियाणा जो पर्यटन स्थल हैं उनको अलग अलग नाम देता है, तो उनमें से कुछ एक का पूछा गया है। तो स्काईलार्क जो है ये पानीपत के अंदर है। दमदमा जो है बिल्कुल गुड़गांव में है। दपचिक जो है होडल में है और कर्ण लेक यानी कि करनाल उचाना गांव में है। तो ये एक आपका सही है। तो इसके हिसाब से कौन सा है? ए का 4, यानी कि ए का 4, बी का 2, ये फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। फतेहाबाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्मारक, एक लाट है, दूसरा स्मारक। ये क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल कल भी आया था, हमने ये करवाया था। तो इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हुमायूं की मस्जिद। ब्रह्म सरोवर बिल्कुल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक में ये ब्रह्म सरोवर लगता है, काफ़ी फेमस है, धर्मनगरी है, जरूर जाए। पूर्व भारतीय क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ पे है? ये क्रिकेट अकादमी जो है झज्जर में है। बाकी इसका क्या आंसर देती है देखना। वैसे कहते हैं गुरुग्राम में है, लेकिन नहीं, वो जो है वो झज्जर ज़िले में लगती है। बाहरी क्षेत्र है किसका? आपका गुरुग्राम का, लेकिन वो जो एकेडमी है वो झज्जर में आती है। तो एक बार इसका आंसर देखेंगे कि आयोग क्या इसका आंसर देता है। फिर है नृत्य लूर, लूर में शब्द क्या है? तो इसका आंसर है बालिका, ये है बालिका। इमरान लोधी का मकबरा, इमरान लोधी कल भी एक क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था वो किन के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में।
ठीक है। तो उसके बाद ये पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो ये इब्राहिम लोदी जो है बिल्कुल पानीपत, क्या है, पानीपत में है। चरखी दादरी यानी कि ये जो पानीपत वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल है कि 3 युद्ध हुए थे। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कल तीसरा युद्ध पूछा गया था, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, 1526, 1526, 56 और 1761। तो ये 56 वाला कल पूछा जा सकता है, जो कि हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था और अकबर विजयी रहे थे। तो इब्राहिम लोदी की मकबरा पानीपत में है। चक्की दादरी निवृत्त सीमा नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ईजी है, इस सार से नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें माधोगढ़ का जो प्राचीन किला के ज़िले में है, बिल्कुल महेंद्रगढ़ ज़िले में है। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंदर कितनी कितनी नहरें हैं, बिल्कुल इसमें 521 नहरें हैं। IIT ये आपका सोनीपत ज़िला है, सोनीपत से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है किलोड़द, उसके पास ये अभी निर्माणाधीन है ये IIT। तो ये बिल्कुल सही आंसर है सोनीपत। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये अपने हैं भगवत दयाल शर्मा जी। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, बिल्कुल सोनीपत से काफ़ी कल भी भैंसवाल क्लास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तब हमने बताया था कि योगेश्वर दत्त उसी गांव के खिलाड़ी हैं जो कि कुश्ती लड़ते हैं, तो ये हैं कुश्ती, तो ये आंसर रहेगा कुश्ती। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास है, तो इसके अंदर हैं आपके 130 से 140, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए, रोगाणु ये साइंस का आ गया, पैथोजन यानी कि रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, रोगाणु तो क्या करेंगे, रोग पैदा करेंगे, तो फोर्थ इसका आंसर रहेगा रोगाणु। दूसरा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा प्रवर्तित कर देता है, यानी कि ये दर्पण है, इस पर लाइट पड़ी तो ये वापस कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, तो इसको बोलेंगे रिफ्लैक्शन यानी कि परावर्तन। मनुष्य की आँख सामान्यतः न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है, तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक मनुष्य की जो आँख है वो न्यूनतम स्पष्टतम दूरी होनी चाहिए, उसके बीच में गैप होना चाहिए। इससे पास में ज़्यादा कहते हैं ना कि किताब में घुस के मत देखिए, इसलिए नहीं कहते, क्योंकि कम से कम 25 सेंटीमीटर आपकी दूरी किताब, बुक्स, मोबाइल जो भी आप देखते हैं उससे दूरी होनी चाहिए पढ़ते हुए। निम्नलिखित में कौन सी संघनन यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस है, जैसे बादल ऊपर बनते हैं और उसके बाद बारिश होती है, तो वो उसी प्रक्रिया के तहत होती है। तो ये कौन सी है, जब जो बादल जो है पानी से भरपूर होते हैं, हवाएं, तो ऊपर जाके वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर वो पानी परिवर्तित हो जाता है बूंदों में, बूंद आ जाते हैं नीचे। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है इसमें है आपकी जल वाष्प का द्रव अवस्था में, यानी कि जब हम डिस्टिल करते हैं किसी चीज़ को, गर्म करेंगे और ठंडे में उसको गुजारेंगे किसी नली से, तो क्या होगा, ठंड में जाके वो क्या है, वो वाष्प क्या बन जाएंगे, दोबारा से ड्रॉप बन जाएंगे, ड्रॉप हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो संघनन कहलाएगी। कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, स्टार्च को जब हम बनाते हैं आयोडीन के साथ तो वो नीला और काला रंग देता है। मृदा को ढीला करने, पलटने, यानी कि जब हम कोई भी फसल बोने से पहले एक तरह से हरियाणवी भाषा में पल्ले करना कहते हैं, उसके बाद उसको जुताई की जाती है, ठीक है ना, उस क्वारों के या कल्टीवेटर के द्वारा उसको थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है, तो उसको दबा दिया जाता है, उसको जुताई करना कहते हैं। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा अवशोषित करती हैं अधिक। भाई क्यों करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वाइट क्या है, ऊष्मा कम अवशोषित करेगा। ब्लैक गाढ़ा रंग है, ब्लैक ज़्यादा ऊष्मा लेगा, इसलिए हम सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो डालते हैं। अंतर्ज्वर यानी कि टाइफाइड, ये कल भी पूछा गया था, तो ये पहले भी ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको हम जीवाणु कहेंगे, बैक्टीरिया। दूध का पाश्चुराइजीकरण, आजकल आप दूध में देखते होंगे अमूल दूध आ रहा है या वर्खा आ रहा है या वीटा का दूध है, ये आप थैली में जो दूध आता है उसकी बात करें तो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। उसका मतलब होता है दूध को लगभग क्या करते हैं हम, एक सर्टेन टेम्परेचर यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, तापमान पे ले जाते हैं और वहाँ पे 30 सेकंड तक क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा कर दिया जाता है। ये नहीं है भाई, ये है सेकंड, तापमान पर लगभग गर्म करना और फिर अचानक उसे क्या है, ठंडा करके एकदम क्या कर देना, भंडारण कर देना, तो सेकंड इसका ऑप्शन रहेगा भाई।
ये है आपके मिलान कीजिए, मैच द फ्लोइंग है बिल्कुल। लार ग्रंथि नहीं, स्लेवरी जो ग्लैंड है वो आपका एल्मलाइज उधर यानी कि स्टोमक, कल भी आया था ये आपको पता है कि कुछ भी पचाने में सहायता होता है हमारा पेट, इसलिए उसमें क्या होता है, एसिड होते हैं, अम्ल होता है। अग्नाशय, अग्नाशय हमेशा क्या करेगी, इंसुलिन जो कि हमारे अगर ये बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ये क्या करता है, पित्रस यानी बाइल जूस, जिसे हम मतलब ये अगर ज़्यादा होने लग जाए तो हमारे में आ जाता है और हमारे को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, वो इसी के कारण होता है। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, मैच द फ्लोइंग रहेगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ए का 4, ए का 4, ए का 4, अच्छा ए का 4 सब समय है। फिर अपना डी का 2, डी का 2, डी का 2, ओके। तो ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ये भी आपका मैच द फ्लोइंग बिल्कुल ईजी है। सांप क्या करता है भाई, रेंगता है, ये सबको पता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। सांप रेंगता है, मछली तैरती है, पक्षी उड़ता है और गाय चलती है। तो ये आंसर आप मैच द कर लेना। फिर द मैच द फ्लोइंग है, ये देख लीजिए कौन कहाँ से श्वास लेता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड कहेंगे हम, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो कहाँ से केचुआ जो है कहाँ से सांस लेता है, तो हमने बताया था त्वचा से लेता है। तो ये अगर आप ऑप्शन में कर लेते हैं कि बी का 4, तो बी का 4, बी का 4, तो बी का 4 कहीं नहीं है। तो केचुआ, मछली, मनुष्य, फेफड़े, ए का 2, ए का 2, बी का 1, ओके। ये ऑप्शन ए गलत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। लेकिन केचुआ त्वचा से लेता है, मनुष्य फेफड़े से लेता है, कीट जो है वो श्वास नली से लेता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है मैच द फ्लोइंग, लेकिन आंसर में कुछ गड़बड़ है। तो ये आयोग देखेगा, इसके सारे को सबको नंबर मिलेगा शायद। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण यानी कि बहुत ही ह्यूज लेवल पे बल्क में जब भंडारण किया जाता है, जैसे FCI करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो करती है, तो क्या करेगी भाई, वो क्या है, बड़ी बड़ी वो करेंगे, किस में करेंगे, सोल्स एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज हाउस होते हैं उसमें करेंगे। फोर्थ इसका आंसर रहेगा। निम्न में कौन सा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ये बहुत ही कॉमन है। आप जुकाम हो जाए आपको या कोई बीमारी हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है एंथ्रोमाइसिन की गोली आपको दी जाती होगी। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ये एक तरह की एंटीबायोटिक है। एनोडीकरण निम्न में किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने के लिए प्रक्रिया में किया जाता है, तो ये है एल्यूमिनियम भाई। फोर्टी का 1 इसका ऑप्शन रहेगा। ये आपका आ गया है कॉमन जो जीके है उसका। 51 का है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक, ये कल भी इंग्लैंड का मैच आ रहा था भाई, काफ़ी बुरी तरह से इनको हराया गया है। तो ये है इंग्लैंड के बेन स्टोक, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। हमारे वायुमंडल में कितने स्तरों में विभाजित है, बिल्कुल ये 5 परतों में माना जाता है। और ये हमारी 5 परतें हैं। पहला सौर मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और बाह्य मंडल आ जाता है। ये हमारी क्या है, 5 परतें होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा 4। क्षेत्रफल के विचार से अगर हम देखते हैं तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बिल्कुल लीजिए है अफ्रीका। ये कल भी आया था भाई ये क्वेश्चन कि कुछ में सबसे ज़्यादा देश हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट, मैच द फ्लोइंग है। रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट आया था भाई 1919 के अंदर, याद रखना भाई। रोलेट एक्ट आता है 1919 के अंदर, और मील के मजदूर जो हड़ताल करते हैं वो 1918 में करते हैं। असहयोग आंदोलन, मजदूर स्वीनव के आंदोलन तो 1930 के अंदर, और असहयोग आंदोलन भाई 1922। ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। क्यों दिया गया है, ये स्टार्टिंग की डेट है सब में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि इस पे मतलब एक तरह से आप आयोग को चुनौती भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, बाकी 3 जो हैं वो स्टार्टिंग डेट दे रखी है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक जो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, इसकी डेट दे रखी है बंद होने की, कोल्ड ऑफ की, यानी कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी इसका असहयोग आंदोलन जो है 1922 में, इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए रोलेट एक्ट जो है वो आपका बनता है सेकंड से, ए का सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। सिविल डिसोबेंस है 4th, सी बी का 4, यानी कि पहला जो है भाई वो इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ये। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो हुआ था 1920 में, लेकिन बंद किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में, जब चोरी चोरा की जब घटना होती है तो उसमें ये बंद कर दिया जाता है। तो ये 20 डी का 3rd रहेगा। बिल्कुल ए जो है इसका आंसर रहेगा, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी
मनरेगा जिसे बोलते हैं 2005, तो कितने दिनों में रोज़गार की गारंटी देता है भाई? ये देता है 100 दिन की गारंटी। कोई रजिस्टर्ड जो परिवार इसके लिए एलिजिबल है, वो जाके पंचायत से काम मांगता है तो उसका एक कार्ड बनता है। कार्ड बनने के 15 दिन के अंदर उसको काम दिया जाना निश्चित होता है। अगर नहीं देते तो भत्ते के मतलब भत्ता भी वो ले सकता है, नहीं तो 100 दिन का एक परिवार को काम दिया 1 साल में ज़रूर दिया जाएगा। निम्न में किस राज्य को भारत का चंदन राज्य? ये बिल्कुल आपने पुष्पा मूवी देखी होगी भाई, कर्नाटका, उसमें भी काफ़ी जिक्र किया गया है। वीरप्पन के बारे में भी आप जानते होंगे। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 यानी कि भारत में हुआ था भाई G20 का, अब की बार अध्यक्षता की थी भारत ने, लेकिन अगली बार कौन करेगा? ब्राज़ील। ये बिल्कुल ईजी है, काफ़ी चर्चित था। असहयोग आंदोलन, देखिए वही आंदोलन दोबारा पूछा गया है, को तब बंद किया गया था, यानी कि 1922 में बंद किया गया था, जब किसानों ने किस थाने में आग लगा दी थी भाई? ये थाना था चौरी चौरा का थाना। 1922 की ये घटना है। चौरी चौरा गोरखपुर के गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नियर बाई एक जगह है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई थी। महात्मा गांधी जी ने ये चला। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी भाई। और कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस है वो आपकी जो भारतीय कांग्रेस थी वो 1885 में बनी थी, और ये 1906 में बनी थी। इनके समझौता आपस में वही जब महात्मा गांधी जी आ जाते हैं तब होता है। ये होता है 1916 के अंदर। भारतीय जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जो स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1959 यानी कि 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं? बिल्कुल ये कोयल है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, तो इसका भाई मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका यूएसए होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर सर्च करके मुझे बताने कमेंट बॉक्स में, इस पर मुझे डाउट है भाई। भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? ये मिड डे मील कल परसों भी पूछा गया था, वही ये कर्नाटका से ये स्टार्ट की गई थी। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के भारत रत्न पुरस्कार जीता था? ये प्रणब मुखर्जी, पूर्व हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी रह चुके हैं। तो ये आपका पूरा पेपर का एनालाइज था। किसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमने कुछ आंसर शायद गलत बता दिया तो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको ज़रूर देखें, जितनी वीडियो अपलोड की जाती है देखिए उनको देखिए, और वो आपके लिए किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या एसएससी या एस्टेट या हरियाणा के कोई भी जॉब का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।